गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहद्रायण उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, मुनि याज्ञवल्क्य पुनः राजा जनक को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजा जनक, जिस पुरुष के बारे में मैंने तुम्हें कहा था कि वह स्वयं ज्योति है, वही पुरुष इस शरीर नामक पिंजरे में बुद्धि का साक्षी हुआ उपस्थित है। वह कभी सुषुप्ति द्वारा तो कभी सीधे ही स्वप्नावस्था में पहुंचता है। सपने में वह स्वकल्पित स्त्री आदि से रमण करता है तथा नाना प्रकार के नाड़ियों में भ्रमण करता है, जिससे उसे सुख दुख का दर्शन होता है। जो सुख दुख पूर्वकृत पुण्य पाप के ही फलभूत परिणाम है। आत्मा संग से वर्जित है, अतः उपाधि का साक्षी ही बना रहता है। स्वयं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप पुरुष जैसे देह से जिस तरह अवस्थान्तर में गया था, उसी देह में फिर जग जाता है। तो स्थूल शरीर में यथा कर्म भोगों का दर्शन करने से अतिरिक्त कोई कारण नहीं जिससे वह पुनः जागृत में आता है। तो श्रुति भगवती कहती है कि ईश्वर की प्रेरणा से अंतःकरण द्वारा घिरा परमात्मा परलोक जाता है। श्रुति ने कहा है कि जैसे समान से लदा छकड़ा चर चर आदि आवाज करते हुए जाता है, इसी तरह शरीरवासी आत्मा भी परमात्मा से अभाषित होता हुआ आवाज करते हुए तब जाता है जब उसकी सांस उखड़ने लगती है, यह मरने लगता है। इसको और स्पष्ट कर बता देते हैं। हे भूपति, स्वप्न में भोग देने वाले कर्म क्षीण होने पर पुरुष जैसे जागृत शरीर में आता है, उसी प्रकार इस शरीर में भोग देने वाले कर्म समाप्त होने पर यह जागृत में ही स्थूल शरीर छोड़ता है। इस बारे में दृष्टांत बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। लोक में देखा जाता है कि कोई बड़ा धनाढ्य व्यक्ति किसी दूर के नगर में जाने के लिए रास्ते पर निकलता है तो उसका छकड़ा साज सामान से लदा हुआ है। इसी तरह इस स्थूल देह से जब आत्मा प्रयाण करता है तो सूक्ष्म शरीर छकड़े की तरह जाता है और उस पर लदा माल होता है पुण्य पाप। इसलिए निकलते हुए यह भी बहुत आवाज करता है। तो परलोक यात्रा से के बाद चिदाभास युक्त अंतःकरण, जिसे कर्मात्मा भी कहते हैं, ऐसी आवाजें निकालता है। हाय, मैं कितना सोचनीय हूँ कि विनयशील पुत्रों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। हाय, नौजवान पत्नी छोड़कर जा रहा हूँ। हाथ बहुत कष्ट से कमाई नाना प्रकार की धन संपत्ति छोड़कर जा रहा हूँ। हाय, अच्छे दोस्त और बंधुओं की संगत छोड़नी पड़ रही है और इन्हें छोड़कर जाते हुए मुझे पापी को धिक्कार है। लंबा रास्ता है, मैं अकेले ही यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बचपन में मैं अति बलिष्ठ था तथा दुर्बल बालकों की खूब भर्त्सना करता था। कभी उन्हें पीट भी देता था, कभी तो मैंने देव मूर्तियों को माथों पर पैर भी रख दिए थे। देवताओं का अनादर किया था। जो मेरा हित करने वाली माँ थी, जिसने मुझे पहला गर्भ रखा था, जो पेट में पत्थर होने जैसे असह्य पीड़ा देने वाले कार्य हैं, उस माँ को मैंने क्लेश दिया। मैं आरी जैसे होकर उसके योनि यंत्र को काट डाला, स्वयं बाहर निकल आया मानो कोई कीड़ा हो। मैं उस माँ के अनंत दुखों का हेतु बना। मेरे
मल धोने के लिए उसने अपने कमल जैसे हाथों से मेरा मल मूत्र बार बार उठाकर दूर किया है। स्वयं खाकर जो अन्न पेय का रस उसने अपने स्तनों में रखा था, वह उसने मुझे जीवित रखने के लिए दिन रात पिलाया। स्नेह से भरे नेत्र कमलों वाली माँ ने खुद ने खा पी कर नाना प्रकार का खान पान मुझे दिया। ऐसी माँ को मैंने बचपने के कारण राक्षसों जैसा माना और कानों में बाण जैसे लगने वाले कठोर वचनों से उसे प्रताड़ित किया। उसकी आज्ञाएं भी मैंने कभी मानी नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति के वचन हो जिसकी कोई कीमत नहीं। तो पिता आदि वृद्ध विद्वान ब्राह्मण हितैषी और अन्य बहुतेरे को मैंने निष्ठुर वचनों से दुखी किया है। लौकिक और शास्त्रीय व्यवहारों से बचपन के कारण अनभिज्ञ था, अतः अभक्ष्य भक्षण आदि बहुत से निंदनीय कर्म मैंने किए। यो मेरा बचपन बुराइयों में ही बीता है। जब मैं जवानी में पहुंचा तब अपनी ही या पराई जो मेरे जब प्रिय लगी, तब उस युवती को अपने चित्त में स्थापित कर मुझ मूर्ख ने उसका यों ध्यान किया मानो वह ईश्वर। कभी पूरा न होने वाले बल्कि हमेशा बढ़ते रहने वाले लोभ से मैंने सज्जनों के धन का खूब हरण किया। न्यायोचित वृत्ति वाले ब्राह्मणादि के भी स्वर्ण पशु पत्नी घर खेत धन आदि का मैंने लोभ के कारण अपहरण किया। मुझ जवान के दिन हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा से घिरे बीतते हैं और रातें बीतती थी। कांतालिंगन में बंद कर जवानी में मैंने जो ब्रह्म हत्यादि विविध पाप किए, उनका फल अनंत दुख समूह ही मिलना है। इस तरह मेरी युवा अवस्था नीच कर्मों से ही भरती रही। जब मुझे बुढ़ौती ने घेर लिया, तब अपना अंग भी ठीक से चलाने में मैं असमर्थ हो गया। मेरे काम क्रोध लोभ भी बढ़ गए। तब मैं कामातुर भी चलता था, पर चलने की भी मुझ में शक्ति थी नहीं। अतः युवतियाँ मिलने न मिलने दोनों हालतों में मुझे दुखी होता था। मुझे अशक्त वृद्ध का शरीर क्रोध रूप अग्नि से जल उठता था। वह दुख कौन चेतन पुरुष सह सकता है? लोभ से आकुल चित्त वाले मुझ सामर्थ्यहीन को जो दुख होता था, वह अकेला ही ब्रह्म हत्या के फल के बराबर है। यही आश्चर्य की बात है कि मुझ वृद्ध का हृदय उसमें होने वाले काम क्रोध लोभ से फट नहीं गया। जब मैं बुढ़ा हो गया, तब मेरी पत्नी व पुत्रों ने मेरी वैसी ही अवज्ञा की जैसे उस कुत्ते की जाती है जिसमें कीड़े पड़े रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह बालकपन से ही मौजूद है। वे नष्ट न होकर हमेशा बने ही रहते हैं। जिस दवाग्नि आदि का ईंधन मितलता जाए, वह जैसे दिन बढ़ती जाती है, ऐसे मेरे कामनादि प्रतिदिन बढ़ते गए। मेरे कामनाएं मेरी बढ़ती गई। मैं जीवन भर पाप इकट्ठा करने में लगा रहा और इस अत्यंत दीन स्थिति में पहुंचा। मैं मानो एक मछली हूँ। मेरे घर ही पोखरी है जिसका गदला पानी खेत पत्नी आदि हैं। तीनों आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुख वह तेज धूप है जिसमें मैं छटपटा रहा हूँ और कामना आदि कीचड़ से लिपटा हूँ। ऐसे मुझे लेने यह मृत्यु रूप जीवन अर्थात मछली मार उपस्थित हो गया। हाय कितना कष्ट है। जैसे बूचड़ खाने में पशु शरीर को मजाक में ही आरे से काट डालते हैं, ऐसे यह करुणाहीन मृत्यु मेरे अंग प्रत्यंग काट रहा है। मेरे हाथ पैर लकड़ी से निष्प्राण हो गए हैं। मेरी आंखें उलट रही हैं, कुछ नहीं देख पा रहा। मेरे मन और सभी इंद्रियों मेरे बस में नहीं रह गए। जैसे अशिक्षित पशु बस में नहीं रहते, असह्य बढ़े हुए कफ से मेरा गला रूंधा रहा है। यह पेट की गर्मी भी ऊपर की ओर बढ़ रही है, साथ ही वायु की ऊर्ध्व गति हो रही है। मेरे शरीर सुखाते व जलाते हुए ये वायु और अग्नि सिमटते जा रहे हैं। जिसकी पूंछ में जहर के कांटे हैं, ऐसे करोड़ों बिच्छुओं को बार बार छेड़कर क्रोधित किया जाए।
तो वैसी पीड़ा होगी जैसे मुझे हो रही है। इस तरह बहुतेरी आवाज़ें करते हुए यह जीव इस स्थूल शरीर से प्रयाण करता है। जब वाणी बंद हो जाती है, कुछ भी बोल नहीं पाता, तब भी कंठ में धुर धुर आदि आवाज़ें मुमूर्षु तब तक निकलता रहता है, जब तक उसके प्राण निकल नहीं जाते। यह मुमूर्ष शरीर से चला ही जाता है, उसमें पुनः लौट कर नहीं आता। हे सौम्य, मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जैसे छकड़ा चर चर करता रहता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर उक्त आवाज़ें निकालते रहता है। जब मुनि यह बताते हैं सार स्थानीय परमेश्वर से तब कैसे संबंध होता है, तो मुनि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे राजन, सुषुप्ति से आत्मा हृदय स्थित परमानंद रूप प्राज्ञ को जैसे प्राप्त करता है, उसी प्रकार मरने पर भी उसे प्राप्त करता है। जैसे सुषुप्ति में गया पुरुष विशेषानुभव से रहित होता है, उसी तरह मरणावस्था में भी रहता है। इसलिए मृत्यु काल में जंतु का ईश्वर से संबंध हो जाता है। दीनता का अनुभव करने वाले मरणासन पुरुष का जब सांस उखड़ जाता है, तब वह महेश्वर से तदात्म पाकर पूर्वोक्त ढंग की आवाज़ करते हुए उस दूर जगह अर्थात नए शरीर की ओर चल देता है, जो उसे खेद किए हुए कर्मे के अनुसार मिलता है। मृत्यु काल में जीव और अपने सूक्ष्म शरीर का संचालन नहीं कर सकता। बिना चेतन संबंध के शरीर में गति हो ही नहीं, इसलिए जीव ईश्वर से अभिन्न हो जाता है और वह ईश्वर सूक्ष्म शरीर को गति प्रदान कर देता है। यह अभेद प्राप्ति वैसे ही जैसे सुसुप्ति में होती है। इसलिए आगे श्रुति ने कहा कि बुढ़ापे, रोग आदि से कमजोर हुआ व्यक्ति जब मरने लगता है, तब इन देहांगों में वैसे ही अलग हो जाता है जैसे आम आदि फल टहनी से टूट जाते हैं। यहाँ से यह यथोचित कर्म से कर्मानुसार रूप शरीर में प्राण धारण करने के लिए चल देता है। यो पूर्व देह छोड़ना व अगला शरीर पाना वहाँ अर्थात श्रुति में बताया है। इसे और समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। इसके आगे वाले एपिसोड में सुनाएंगे कि गुरुदेव भगवान ने क्या कहा। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।